हर हर महादेव। आपके सामने ये एक महल नुमा एक किला है। आप देख रहे होंगे, मैं नर्मदा माता की तरफ आपको दिखा रहा हूँ। यही ये स्थान है जहाँ बाजीराव पेशवा जी की पूरी सेना रुकती थी। और यह किला का पहला दरवाज़ा है। पहले की दृष्टि से अभी जो आपको देखेंगे वो पुराना था। और ये एक बहुत बड़े एरिया में तो नहीं फैला है, पर जितना है एक पर्याप्त मात्रा में है। ये इसका किले का दरवाज़ा है। हम इस दरवाजे से अंदर चलते हैं आपको लेकर। आपको सामने एक खिड़की दिख रही होगी जो कि दो बंद है। इसके भी हम गहराई में जाएंगे कि यहाँ पहले की जो सेना में जो महिलाएं होती थी, कुछ उनके खास होते थे, उनके रुकने के लिए सामने था। और आजू बाजू आप देख सकते हैं कि वहाँ पुरुषों के रुकने की व्यवस्था होती थी, सामने महिला रुकती थी। और आप देख रहे होंगे कि ये बाजीराव पेशवा जी की समाधि इस स्थान पे कैसे बनी है। तो इसका कहानी ऐसा है कि ये बाजीराव पेशवा जी जब अपनी अंतिम सांस ले रहे थे तब उनको इसी स्थान पे रखा गया था और यही स्थान उनका पुण्य था। ये किले का एक दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। इस ऐसे ही रूप में बने हुए थे और इसमें एक अलग ही कलाकृति दिखाई गई है। यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ से, तो आपको किसी भी दीवार में कोई खिड़की नहीं दिखेगी। पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको सीधे में एक खिड़की दिख रही होगी। मैं आपको उसके पास लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये नर्मदा माता की तरफ ये खिड़कियाँ खुली हुई है जहाँ ये सैनिक रुकते थे इस क्षेत्र में। आप समझ सकते हैं कि इस खिड़की का उपयोग किस रूप में किया जाता था। सामने पूरी सेनाएं रुकती थी। और इस क्षेत्र में जब अपन आगे बढ़ते हैं तो लगातार लगभग 5-7 खिड़कियां हैं और यहीं से बस पास में ही समाधि है। तो ऐसा लगता है कि यहीं पास में ही बाजीराव पेशवा जी यहीं रुकते थे और बाजू में ही उनको अंतिम सांस के समय उनको यहीं रखा गया था। अब हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। आप चलिए। ये उस ज़माने की बनी हुई सीढ़ियाँ थी और ये ऊपर से आप इसका नज़ारा देखिए। एक बहुत मजबूती के साथ और बहुत कम समय में तैयार किया हुआ किला था। अब यहाँ से इसका दृश्य देखिए और आप अनुभव कीजिए कि किस तरीके से उस समय में लोग यहाँ रुकते थे। उस समय भरपूर जंगल हुआ करता था और हरा भरा वो था, जंगल था। ये नर्मदा का किनारा था। अब देखिए यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं और यहाँ शायद कहीं ना कहीं सैनिकों के लिए ऊपर चढ़ के देखने के लिए हुआ करता था। और ऊपर से नज़र रखे जाए चारों दिशा में, इसलिए शायद इसकी भी स्थापना की गई थी। और आप आगे चलेंगे तो आपको इसमें और भी कुछ दिखेगा। देखिए, ये पूरा एरिया है जो किला के चारों तरफ से दिखता है। आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको ये अनुभूति होगी। अब ये है एक चुंगी नाका, जैसे कि हम टोल नाका बोलते हैं आज के ज़माने में। ये उस समय का टोल नाका था जिसको चुंगी नाका कहते थे। यहाँ भी हम आपको लेके चलते हैं। ये जस्ट किले की कुछ दूरी पर स्थित है और आज इसकी हालत इतनी दरदर है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम ऐसे बाजीराव पेशवा जी की चीज़ों को बचा नहीं पा रहे हैं। हम हिंदुओं का देखिए, आप ऊपर चलिए। ये देख सकते हैं आप, चुंगी नाका है ये, जो कि अभी जर्जर हो गया है और इसको पुरातत्व विभाग अपने कब्जे में ले रखा है, अभी ले रहा है, जो कि दीवार उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से नर्मदा भी दिखती है, नर्मदा माता। लगभग अंदाज है कि उस समय यहीं चुंगी नाका हुआ करता था और यहीं से लोग जब भी इस पार से उस पार नदी करते थे तो यहाँ पहले उनको पैसा चुकाना होता था, फिर वो उस तरफ जाते थे। ये बाजीराव पेशवा जी द्वारा बनाया गया मंदिर है भोले बाबा का। हम अब आ गए हैं नर्मदा माता के बीच में। अब आप देख सकते हैं कि सामने आपको नदी के बीचों बीच कुछ दिख रहा होगा। ये नदी से दृश्य है किले का। इसी जगह पे बाजीराव पेशवा जी जब अंतिम सांस लिए, उसके बाद उनका जो अंतिम क्रिया किया गया वो इसी स्थान पर किया गया है, ऐसा कहना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भोले बाबा की एक मूर्ति भी स्थापित है। हम लोग पास से जाके दर्शन किए और ये चारों तरफ से पत्थर से ढका हुआ है। आप देख सकते हैं कि बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। ये पेशवा जी
हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत गंदगी भी थी, कुछ पत्ते हट गए थे, उसके बाद फिर छोटे छोटे कण उसके ऊपर पड़े थे जिसको हम झाड़ुओं से हटाएं। हम वहाँ सफाई भी किए, आप देख सकते हैं कि हमारे द्वारा वहाँ पूरी सफाई की गई। उसके बाद वहाँ व्यवस्था देखा गया, बाकी तो पुरातत्व के लोग भी लगे हुए थे वहाँ सफाई में, बाकी हमसे रहा नहीं गया, हम भी वहाँ बिजी हुए। और ये हमारी तरफ से हमारी टीम जो गई थी पूरी, हर हर महादेव। अब बाजीराव भोजन का भी आनंद लिया गया, जो कि बाजीराव पेशवा जिस तरीके से अपना भोजन करते थे, यह नर्मदा नदी के तट पर हम था। ये हम